श्री कृष्ण मंदिर जगतगुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम अपने चैनल पर चर्चा कर रहे हैं महाशिवरात्रि के विषय में। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान भोलेनाथ, आदिदेव महादेव शंकर और शिव में जो मूलभूत धरातल पर वास्तविक अंतर है, सनातन धर्मियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जानना चाहिए, समझना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। लगभग 1200 वर्ष पूर्व ही आज से आदि गुरु शंकराचार्य, बाल शंकर जिनको कहा जाता है, ने भगवान शिव के लिए जो स्तोत्र पाठ किया था, निर्वाण षटकम जिसको कहते हैं, वहाँ से मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। सर्वप्रथम वो आपके साथ शेयर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे शिव कौन। सबसे पहले सनातनी हिंदुओं को यही समझना चाहिए, जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते, जो मन और बुद्धि से परे हैं, जिनकी कल्पना करना संभव नहीं, जो पाप और पुण्य से परे हैं, जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, जो काल के भी काल हैं अर्थात महाकाल हैं, जो धर्म और अधर्म से परे हैं, मुक्त हैं, जिनकी कोई जाति नहीं है, जिनका कोई वर्ण नहीं है, जिनका कोई रंग नहीं है, जिनका कोई काल नहीं है, जिनका कोई लिंग नहीं है, जो ये जो प्रकृति आपको दिखाई दे रही है, जिनके सहारे से और अवलंबन से आप और हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वह सब उनकी उपस्थिति चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद के रूप में है, व्यक्ति के रूप में नहीं। शिव कोई व्यक्ति नहीं है आपकी और हमारी तरह। शिव कोई जीव नहीं है आपकी और हमारी तरह। हम बहुत निचले तल के जीव हैं, शिव नहीं है भाई। शिव सत्य हैं, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है, शिव ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शिव है, शिव ही शिव है। शिव की कल्पना करना संभव नहीं। तो सर्वप्रथम तो सभी सनातनी हिंदुओं से निवेदन है कि शिवत्व का अवमूल्यन मत करिए। शिव महापुराण में जो कथाएं भगवान शंकर के विषय में आपको मिलती हैं, जिन लीलाओं का वर्णन वहाँ पर हुआ है, जो कहानी किस्से वहाँ पर आपको सुनाए जाते हैं, वो सब भगवान शंकर के विषय में बताते हैं, शिव के नहीं। यह मूलभूत अंतर आपको धरातल पर वास्तविकता में जो अंतर है वो समझना चाहिए। क्योंकि रामावतार के, श्री राम के अवतार लेने का समय दिन हमें मालूम है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का समय दिन हमें मालूम है, किंतु शिव का नहीं। शिव एक सत्य है, केवल आनंद स्वरूप, जिनके होने के कारण स्वयं श्री राम श्री कृष्ण ने धरा पर अवतरित होकर लीलाएं की, वह शिव है। ये महाशिवरात्रि पर समझना आपको बहुत आवश्यक है। अनेक सुंदर कथाएं आपको शिव पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण में मिलती हैं। आप अगर इस ज्ञान को समझ गए और अज्ञानता को नष्ट कर लिया आपने, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरम क्लेश विकार, तो यकीन मानिए आप के मन पर अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो भ्रम चढ़ा हुआ है, मिट जाएगा। आजकल अनेक गुरु लोग न जाने, ऐसा भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर, इस प्रकार से तुलना की जाती है कि जैसे हमारे जो है भगवान शंकर के गले में नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ है और उसी प्रकार आपके शरीर में भी
एक कुंडली मारकर बैठा हुआ है, सोया पड़ा है, उसको कुंडलिनी कहते हैं। नहीं भाई नहीं, ये इस प्रकार के जो किस्से कहानियाँ आप शिव से और शंकर भगवान से जोड़कर देखते हैं ना, ये बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। शरीर के भीतर कोई कुंडली मारकर नहीं बैठा है। जो कुछ भी कुंडली मारकर बैठा है वो आपके मन के भीतर है। वह मन के लिए है, शरीर के भीतर नहीं। शरीर तो भौतिक पंच महाभूतों का बना हुआ है। शिव थोड़ी पंच महाभूतों से उद्भूत है। पंच महाभूत शिव से अवश्य उद्भूत है। आप शिव कह सकते हैं उनको, श्री कृष्ण कह सकते हैं, श्री राम कह सकते हैं, ये ब्रह्म है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है ना, श्री राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अचल अनादि अरूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेति निरूपहि वेदा। और अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। किसके विषय में कहा जाता है? श्री राम के विषय में कहा जाता है। परात्पर पर ब्रह्म श्री राम के विषय में कहा जाता है। शिव राम की पूजा नहीं करते, भगवान शंकर राम की पूजा करते हैं। शिवलिंग इसीलिए कहा जाता है कि उनके सहारे से, क्योंकि ये पूरी धरा और प्रकृति चल रही है, इसलिए उसको शिवलिंग कहते हैं। अगर वो चेतना ना हो, वो चिदानंद रूप ना हो, अगर वो शिव ना हो, वो शक्ति ना हो शिव की, तो न तो जीव है, न जगत है, न संसार है। संसार आपके देखे हैं, शिव के देखे नहीं। आप संसार को देख रहे हैं, शिव नहीं। शिवलिंग तो उस ऊंचे और बहुत सुंदर सत्य का प्रतीक है, द्योतक है। अगर आपने उसको समझा ही नहीं तो फिर जल क्या, आप पंचामृत या जो कुछ भी आप वहाँ पर अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, उसको चढ़ाने का आपको कोई लाभ नहीं होगा। वो केवल वैसे ही है जैसे आपने अपने आप से बिना डॉक्टर को दिखाए कोई मेडिसिन ले ली, उसका आपको कोई लाभ नहीं होता जब तक कि आपके शरीर का डायग्नोज ना हो जाए। शरीर पंच महाभूत है, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के बाद वो उसका इलाज कर देते हैं। किसी की हड्डी टूट गई तो प्लास्टर से वो जुड़ जाती है। किसी के मन की हड्डी टूट गई, वो प्लास्टर से नहीं जुड़ती भाई। उसके लिए अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर शिव का होना आवश्यक है। सर्वोच्च तत्व है, उनका अवमूल्यन आप मत कीजिए। ये गांठ बांध लीजिए अगर आपको महाशिवरात्रि बनानी है। अनेक नाम भगवान शंकर के प्रचलित हैं। एक नाम उनमें से पशुपतिनाथ भी है, आपने सुना होगा। आप स्वयं से पूछिए, आप कितने पशुओं का वध करते हैं? क्या आप मांसाहारी हैं? और अगर मांसाहारी हैं तो आप भगवान शंकर की पूजा कर ही नहीं सकते। विचार कीजिए स्वयं। नहीं कर सकते आप भगवान शंकर की पूजा, क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम पशुपतिनाथ है। दो सत्य सिर्फ एक होता है ना, दो सत्य नहीं होते। पशुओं के पतिनाथ, पशुपतिनाथ अर्थात पशुओं की रक्षा करने वाले नाथ, स्वामी। कौन? शंकर भगवान अर्थात शिव। शिव सब में विराजमान है, बिना उनके तो हो ही नहीं सकता कोई भी। आपने हत्या कर दी तो किसकी हत्या कर दी? सोचिए, विचारिए स्वयं। ये जो आपकी बुद्धि पर अज्ञान रूपी अंधकार ने कब्जा जमाया हुआ है ना, उसको आपको प्रकाश रूपी ज्ञान से दूर करना पड़ेगा। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा, या फिर श्रीमद हनुमत भक्ति दर्शन चैनल आपको देखना पड़ेगा। आपकी बुद्धि पर अज्ञान के अंधकार का जो भ्रम फैला हुआ है, वह ज्ञान के प्रकाश से दूर होगा। अनेक देवताओं के जन्म का उल्लेख मिलता है साहब अनेक पुराणों में, लेकिन शिव के जन्म का नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। यद्यपि वह उनको मृत्यु का देवता कहा जाता है, काल के भी महाकाल हैं। महामृत्युंजय मंत्र एक शुरुआत भर है, क्योंकि ये देह विनष्ट हो जाती है। शिव नहीं, शिव जन्म और मृत्यु से परे हैं। ब्रह्म है, सत्य है, आत्मा है, परम है, परमात्मा है। जब ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो बाकी चीज़ों का जो भ्रम जाल है वो दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। ये महाशिवरात्रि पर्व का
उद्देश्य है। स्वयं के साथ साथ सत्यम शिवम सुंदरम को जानने के साथ साथ स्वयं को समझने की प्रक्रिया का एक नाम है महाशिवरात्रि। अनेक नाम आप जानते हैं भगवान शंकर के, सर्वाधिक पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है, हर प्रकार की वस्तुएं आप अर्पण कर सकते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। नीलकंठ उनका नाम है ना। सर्वप्रथम जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ से हलाहल विष ही प्राप्त हुआ था, कंठ में धारण किया था भगवान भोलेनाथ शंकर ने, नीलकंठ कहलाए वो। आप अपने मन का मंथन करिए, सबसे पहले देखिएगा क्या निकलेगा, वही निकलेगा जो वहाँ पर भरा हुआ होगा। अर्थात समुद्र मंथन का जो गहरा भाव निहित है, जो भावार्थ निहित है वहाँ पर वेदांत सम्मत, वो यही है। मन का मंथन करने पर भी सर्वप्रथम कालकूट, वहाँ कालकूट विष निकला था, यहाँ पर भी आप कालकूट विष ही मान सकते हैं। इतनी गंदगी आप भरी हुई होगी वो सब बाहर निकलेगी सबसे पहले जब आप उसका मंथन करेंगे, उसको क्लीन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अनेक रत्न वस्तुएं निकलेंगी, वो प्राप्त होंगी आपको, और सबसे अंत में अमृत कलश मिलता है। तो मन का जो ज्ञान है, मन के अंदर का जो ज्ञान है, जितना सशक्त होगा उतना ही आप अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं। जितना आप अंधकार और अज्ञान को दूर करेंगे, पाप रहित होकर, शुद्ध मन से जो भी आप कुछ करेंगे, जैसा कि श्री रामचरितमानस कहती है, निर्मल मन जन सो मोहि पाहा, मोहे छल कपट छित्र न भावा। तो ये जो प्रयास किया जाता है वह कहलाता है शिव प्राप्ति का प्रयास। मन को शुद्ध करने का प्रयास ही शिव प्राप्ति का प्रयास है। मन शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तो आपको स्वतः ही फिर श्रीमद् भगवद गीता पर पहुंच जाते हैं। योगक्षेम वाम्यम, जो कुछ तेरे पास है वह, और जो कुछ तुझे चाहिए वह सब मैं तुझे दूंगा, चिंता मत कर। देखिए वापस फिर वहीं पर आ गए। बात हम महाशिवरात्रि कर रहे हैं, लेकिन जब आप वेदांत पढ़कर समझ लेते हैं तो आप फिर जो है वो गतभेदा हो जाते हैं, भेद नहीं कर पाते। भगवान शिव, श्री कृष्ण या श्री राम की विषय में, जो शब्द ब्रह्म के विषय में जो बातें कही गई हैं, जो वेदांत सम्मत हैं, वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं। फिर सर्वधर्मान परित्यज्य एकम मामेकम शरणम वज्र अहम त्वाम सर्वेभ्य पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचा। तो प्रकृति में जितने धर्म हैं और जिनको तू धर्म समझ बैठा है अर्जुन, उन सब का परित्याग कर दे। अब तक जो कुछ बातें मैंने कही हैं, 18 विधियाँ भी मैंने को जो बताई हैं, सबका परित्याग करके एकम मामे का एकमात्र मेरी शरण में आ। मैं तुझको समस्त पापों से, जिनको भी तू पाप समझता है, पाप हो ना हो, जिनको भी समझता है अपने मन से, समस्त पापों से यहीं इसी धरा पर अभी इसी समय मुक्त करके मोक्ष दूंगा, चिंता मत कर, डर मत। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन से अंतिम चरण में 66वां श्लोक है, ये बात कही थी। और साथ ही ये कहा था कि ये सब उन लोगों के लिए नहीं है जो मुझ में एक निष्ठ होकर निष्ठा नहीं रखते, उनको ऐसा बताना कहना का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उनकी निष्ठा ही नहीं है, वो व्यर्थ चला जाता है। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है महाशिवरात्रि पर। जब तक आप भगवान शिव और शंकर के पारस्परिक संबंध और वैधिक अंतर को नहीं समझते, आप दिशा भ्रमित हो जाते हैं, दिशा भ्रम का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अनेक लोग हुए हैं साहब। तो हम तो यही कहेंगे आपसे, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। तो जब जाप करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए शिव माने क्या, शिव माने कौन। बने रहिए हमारे साथ चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। पुनः प्रसारण होता है श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर चिदांश अग्रवाल के साथ। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।